हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 17 में हमने देखा था कि गिज़लिन अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, इसीलिए गिलियन के अलावा ये और भी मर्शनरीज हायर करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले ये जाता है सर्बेरिस मर्शनरीज के ग्रुप को हायर करने के लिए। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि गिज़लिन इन गुंडों के अड्डे पर पहुंच चुका है और वहाँ पर एक बंदा होता है जिससे ये बोलता है कि तुम कैप्टन हो, अगर नहीं हो तो जाकर अपने कैप्टन को बुला कर लाओ। तब सर्बेरिस मर्शनरीज का ये बंदा गिज़लिन का मजाक उड़ाता और कहता है कि इसे तो तमीज नहीं है, लगता है इस लिटिल ब्रैट को सिखाना पड़ेगा कि जिम्मेदारी लेना क्या होता है। तब हम देखते हैं कि ये बंदा गिज़लिन की तरफ एक कांटेदार आयरन बॉल फेंक कर मारता है जो कि चेन से बंधा होता है। दोस्तों, माहौल गर्मा चुका है और आते ही लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन गिलियन के होते हुए गिज़लिन को थोड़ा ना कुछ हो सकता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो आयरन की बॉल गिज़लिन को छूने वाली होती है तभी हम देखते हैं कि गिलियन अपनी तलवार को इस बॉल से बंधी चैन में फंसाकर इसे वहीं पर रोक लेता है। वहां पर खड़े हर कोई बंदे हैरान हो जाते हैं। ये गुंडे भी देखते ही रह जाते हैं कि किस तरह से गिलियन ने इतनी तेज आती हुई बॉल की चैन में इस तलवार को फंसाया है। गिज़लिन को चोट तो नहीं लगती, लेकिन अब उसे आ जाता है गुस्सा। तब गिज़लिन कहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। गिलियन, इन्हें इतना मारो कि ये बस मरे नहीं, इन्हें अधमरा कर दो। अब दोस्तों, अपने लॉर्ड के ऑर्डर का ही इंतजार था गिलियन को, तो हम देखते हैं कि गिलियन अपने चार्ज्ड मोड में आ जाता है। उसके बाद जिस बंदे ने गिज़लिन की तरफ चैन फेंक कर मारी थी ना, उसका एक सिरा इसके हाथ में ही था अभी तक। हम देखते हैं कि गिलियन उसे खींचता है और उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है चैन के ही सहारे। अब एक को मारा तो बाकी चमचे तो उछलेंगे ही। हम देखते हैं कि सर्बेरिस मर्शनरीज के बाकी बंदे उछलने लगते हैं, यानी कि गिलियन की तरफ मारने के लिए बढ़ने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम नोबल हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुझे जान से बख्श देंगे, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 बंदे गिलियन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गिलियन जिसे पहले मारा था ना, उसी बंदे को उठाता और इन तीनों के ऊपर पटक देता है, इन्हें धक्का देता है जिससे कि ये दूर जाकर गिरते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि गिज़लिन ने कह दिया है कि इन्हें जान से तो नहीं मारना, लेकिन गिलियन की ऑरा को ही देखकर ये सारे गुंडे खौफ में आ जाते हैं, इससे काफी डर रहे होते हैं। तब गिज़लिन कहता है कि गिलियन, कितना वक्त लगेगा, आखिरकार कितनी देर तक मुझे वेट कराओगे? इनके कैप्टन को अभी इसी वक्त बाहर लेकर आओ। इन छोटी मछलियों को कुचलो और बड़ी मछली को बाहर लेकर आओ अभी इसी वक्त। अब इससे पहले कि गिलियन पालन करे गिज़लिन के आदेशों का, हमें दिखता है एक और बंदा लाल बालों वाला जो कि चलते हुए आता है और कहता है कि आराम कर रहा था, कौन यहाँ पर इतनी परेशानी खड़ी कर रहा है? तुम सर्बेरिस मर्शनरीज के कैप्टन को ढूंढ रहे थे ना? मैं हूँ कोर, सर्बेरिस मर्शनरीज का कैप्टन। तो बताओ अब कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? सो दोस्तों, यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग मर्शनरी दिखाया गया है जिसका नाम है कोर, जो आगे चलकर गिज़लिन के बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। अब दोस्तों, कैप्टन के आते ही तो सारे चमचे सीधे होकर खड़े हो गए हैं। तब गिज़लिन कहता है कि तुम जैसे मर्शनरी से आखिरकार और क्या काम हो सकता है? मैं तुमसे एक जरूरी काम करवाना चाहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है। तब कोर कहता है कि क्या रिक्वेस्ट? अच्छा, तो तुम क्लाइंट हो, लेकिन कौन सा क्लाइंट मेरे साथियों को इस तरह से पीटना चाहेगा? और देखने में तो तुम एक नोबल लगते हो, और मेरे हिसाब से एक नोबल में हमसे तो ज्यादा तमीज होगी किसी और से बात करने की। तब गिज़लिन कहता है कि ये मेरा मिलने का तरीका है, वैसे भी ये सही तरीका होगा ना तुझे डराने का? ये सुनते ही कोर हंसने लगता है और कहता है कि क्या डराना, ये कहा तूने? मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा कि क्या होता मेरे साथ अगर तू मुझे दोबारा से ग्रीट करता, मुझसे अच्छी तरह से बात करता। चल छोड़ इन बातों को, ये बता कि तू मुझसे मिलना क्यों चाहता था, क्या है तेरी रिक्वेस्ट? अंदर चलकर बात करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से हमें दिखाया जाता है कमरे का सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि गिज़लिन और ये कोर दोनों ही आमने सामने बैठ चुके हैं। बीच में एक लकड़ी की टेबल होती है। तब कोर कहता है कि तो बता तेरी रिक्वेस्ट क्या है? जिस पर गिज़लिन बताना शुरू करता है कि फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी मदद करो फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट पर कब्जा करने के लिए। अब दोस्तों, इससे पहले कि कोर कुछ बोलता, हम देखते हैं कि उसके चमचे जो बगल में ही खड़े होते हैं वो आपस में फुसफुसाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या कहा इसने? फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट? ये तो वही जगह है ना जहाँ पर खतरनाक राक्षस भरे पड़े हैं, जहाँ पर कोई नहीं जाता। क्या तुम उसी फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट की बात कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा डरावना है, जो पार्डियम स्टेट में लोकेटेड है? तब इन चमचों का कैप्टन कोर बोलता है कि ओहो, मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो किस तरह का इंसान है जो इतनी खतरनाक जगह पर जाना चाहता है फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में। ये सुनकर गिज़लिन देता है अपना इंट्रोडक्शन और कहता है कि मैं हूँ पर्डियम का यंग लॉर्ड गिज़लिन पर्डियम। अब जैसे ही गिज़लिन अपना नाम बताता है और वो बताता है कि वो कहाँ से है, हम देखते हैं कि पीछे खड़े चमचों के साथ कोर भी हंसने लगता है और कहता है कि तुमने कहा पर्डियम का यंग लॉर्ड? अरे तुमने सुना, ये तो वही है जिसके बारे में इतने सारे रूमर सुने हैं हमने। हमें ये तो पता था कि तू बेवकूफ है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तू पागल निकलेगा जो फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में जाकर वहाँ कब्जा करने के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, बेचारा गिज़लिन पिछली लाइफ के रवैये की वजह से उसे हर
जगह बेइज्जती झेलनी पड़ती है। ये लोग गिजलिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तब कोर बोलता है कि हे मिस्टर नोबल, मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या तुम अपने ग्रीन हाउस से, अपने कासल से कभी बाहर निकले हो? क्या तुम्हें पता है कि वो फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट किस तरह की जगह है? वहाँ कितने खतरनाक राक्षस है और तुम जैसा लड़का वहां जाकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए तुझसे मुझे और ज्यादा बातें सुनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकल यहाँ से। बॉयज, बातचीत खत्म हुई, भेजो इन्हें यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि गिजलिन इसे चढ़ाता और कहता है कि क्या हुआ, डर गया? हाँ, वैसे मैंने तेरे बारे में तो सुना था कि तू बहुत ही ज्यादा स्किल्ड मर्सनरी है, लेकिन लगता है वो सिर्फ एक हवा था, तो कुछ नहीं है। फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट का नाम सुनते ही तेरी पैंट गीली हो गई। तब कोर अपने दोनों पैरों को टेबल पर रखकर गुस्सा दिखाता है गिजलिन को और कहता है कि तूने ही कहा ना हम मर्सनरी हैं, वैसे भी मुझे तेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग खराब करना बंद कर। वैसे भी मैं वो काम क्यों करूं जिसके पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। तब गिजलिन कहता है कि जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो हमेशा इसी तरह के एक्सक्यूज बनाते रहते हैं कि उनसे नहीं होगा, वो कर नहीं पाएंगे, या फिर वो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, माहौल काफी ज्यादा गर्मा चुका है। गिजलिन ने भी काफी कुछ कह दिया है। तब ये कोर बोलता है कि मजा आ रहा था तुझसे बात करने के लिए, लेकिन लगता है कि अब तुझसे बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो बार बार मुझे उकसा रहा है, मुझे खुद को मारने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन तुझ जैसे लड़के को मारने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे मारना भी मेरी बेइज्जती है। तू तो मारने लायक भी नहीं लगता। चल एक काम कर, परेशानी खड़ी करना बंद कर, थोड़े पैसे यहाँ पर रख और पतली गली से निकल ले। मैं तुझे यहाँ से भागने का मौका दे रहा हूँ, जा यहाँ से निकल। तब गिजलिन कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, मेरी बात को ध्यान से सुन। सर्बेरियस मर्सनरी के कैप्टन कोर, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। मैं गिजलिन तेरे खिलाफ मोरियाना रिकॉग्निशन चाहता हूँ। दोस्तों, गिजलिन किसी तरह की लड़ाई के बारे में इसे चैलेंज कर रहा होता है, जिसके बारे में आगे पता चलेगा। अचानक से इस लड़ाई की बात को सामने आते ही हम देखते हैं कि चमचों के साथ कोर भी हिल जाता है। तब कोर कहता है कि तुझे पता है कि वो क्या होता है? तब गिजलिन कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो पहले से चला आ रहा एक लड़ाई का मेथड है। मर्सनरीज के बीच में ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये बैटिंग मेथड, जहाँ पर दो बंदे लड़ते हैं, जो सालों से चला आ रहा है। अब दोस्तों, गिजलिन हमें यहाँ पर एक लड़ाई का तरीका बताता है जो कि मर्सनरीज के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है, जहां पर दो बंदे लड़ते हैं। एक तरह की बैटिंग की जाती है जहां पर बंदों के एक एक हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखकर बांध दिया जाता है। दोनों ही बंदों को एक एक नाइफ दिया जाता है। इसके अलावा वो लड़ाई में अपनी मानों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये सब कुछ करना होता है उन्हें एक सर्कल के बीच में। एक छोटा गोला बनाकर ये लड़ाई की जाती है, जहाँ पर वो बाहर जाते ही हारे माने जाते हैं। बीच में ही रहकर कम मूवमेंट्स के साथ इस लड़ाई को लड़ना होता है। और दोस्तों, इसलिए लड़ने की स्टाइल को कहते हैं मोरियाना रिकॉग्निशन, जिसे गिजलिन ने हमें बताया है। तब गिजलिन आगे कहता है कि इस लड़ाई में कई बार ऐसा होता है कि हारने वाले के साथ साथ जीतने वाला भी मर जाता है। वेल, एक बात यह भी है कि हारने वाले को जीतने वाले के हर एक आदेश का पालन करना पड़ता है। हारने वाले को अपनी हार मानकर हर एक आदेश को मानना ही पड़ता है। वो जीतने वाले का एक तरह से कुत्ता बन जाता है। तो बता, क्या लड़ेगा मेरे साथ? अब ये सारी बातें सुनकर गिलियन हैरान रह जाता है कि यंग लॉर्ड को इस बारे में कैसे पता है। ये तो मर्सनरीज की एक फेमस प्रथा है जिसके बारे में मर्सनरी ही जानते हैं। ये मर्सनरीज के बीच में इतनी फेमस है कि अगर कोई भी मर्सनरी से लड़ने से मना कर दे तो उसे हर कोई मर्सनरी कमजोर मानता है, हर जगह उसकी बेइज्जती होती है। इसलिए कोई भी मर्सनरीज इस लड़ाई में लड़ने को मना नहीं करते। दोस्तों, गिलियन तो सिर्फ हैरान ही है कि गिजलिन को इस बारे में कैसे पता, लेकिन कोर की तो इज्जत पे बात आ चुकी है। तब कोर हंसता और कहता है कि ये यंग नोबल हमारे सामने रिकॉग्निशन चाहता है, ये दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाना चाहता है मर्सनरी को हरा के। चलो आज इस लड़के को सिखा ही देते हैं कि लड़ाई कैसे होती है। चलो बॉयज, मैं इसकी मदद कर ही देता हूँ। तब हम देखते हैं कि दोनों बाहर लड़ने के लिए आ जाते हैं। एक सर्कल बना दिया गया है। मोरियाना रिकॉग्निशन लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों में बैटिंग शुरू हो चुकी है। दोनों के हाथ में एक नाइफ होता है। हर कोई कोर को चीयर कर रहा होता है, क्योंकि ये सारे उसी के तो चमचे हैं। सारे चमचे चिल्ला रहे होते हैं कि इस नोबल ब्रेड को सबक सिखाओ कैप्टन, आज इसे जिंदा मत छोड़ना। तब कोर कहता है कि सुन लड़के, तुझे ये बात कहीं से पता चल गई और तू मुझसे लड़ने के लिए आ गया, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि तू आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। अब तू इस चैलेंज से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैं तुझे बता दूं कि मैं इसे 5 बार लड़ चुका हूं। और ये गिजलिन को खींच कर नीचे झुकाने की कोशिश करता है, क्योंकि इन दोनों का एक एक हाथ आपस में बांध दिया गया है ना दोस्तों। और दोस्तों, गिजलिन किसी से हार मान ले, ऐसा हो सकता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। गिजलिन हम देखते हैं कि इसका तभी हाथ खींचता है और इसे वहीं पर झुका देता है और कहता है कि क्या कहा तूने? 5 बार? बस, मैं इसे कम से कम 100 बार कर चुका हूँ। भाई साहब, पिछली लाइफ में गिजलिन 100 से भी ज्यादा बार इस लड़ाई को लड़ चुका है। ऑफकोर्स जीतेगा तो यही, लेकिन किस तरह से ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।